धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसाफ सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं पूज्य पिताजी की दया मेरी रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसी दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और शुरू में आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज जैसा आप सबको पता है कि आज दोपहर को पूज्य हजूर पिताजी बरनावा आश्रम आ गए हैं, और उनके आने के बाद जो डेरा विरोधी ताकतें हैं वो सब उछल कूद में लगने शुरू हो गए हैं। तो नकली हैं, असली हैं, ये कमियां वो कमियां, तमाम तरह की अब बातें चलेंगी। और आप सब किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है पूज्य हजूर पिताजी पिछले 2 महीने पहले भी लगभग हम सबके बीच में थे, तब भी असली नकली तमाम तरह की बातें चलती रही। लेकिन जो सतगुरु के दीवाने जो बच्चे हैं वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, वो अडोल हैं। और जैसा कि आज पिताजी ने अपनी वीडियो में भी कहा कि बेटा किसी ने भी अभी इधर की तरफ नहीं आना, जैसे आपको मैनेजमेंट कमेटी कहे या जैसे जिम्मेवार सेवादार बताए वैसे आपने रिएक्ट करना है चीज़ों पर। अभी किसी ने नहीं दौड़ना है। जैसे भी अफवाह चल रही कि भाई पूज्य हजूर पिताजी शायद 25 को सरसा जाएंगे, तो अफवाह सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी पिताजी की तरफ से कोई सूचना नहीं है, या ये कहें कि मैनेजमेंट कमेटी की ओर से कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि अभी आने वाले दिनों में पूज्य हजूर पिताजी सरसा जाएंगे नहीं जाएंगे, या ये कहें सीधा सीधा कि जो परमिशंस हैं उसके हिसाब से पिताजी जाएंगे या नहीं जाएंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो चल रही है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सबसे मैं, तमाम पूरे दिन आज बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं मीडिया में कि भाई कुछ है कुछ है कुछ नहीं है। और अभी मैं आपको अखबारों में जो चल रहा है आज उससे थोड़ा रूबरू करा दूं। पूज्य हजूर पिताजी फिर आए पैरोल से बाहर, और साथ में दिखी उनके मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसान। ये लगभग 6 घंटे पहले की खबर है। 6 घंटे का मतलब अगर अभी 9 बजे हैं तो लगभग शाम को 3 बजे के लगभग की घटना है। तो आप सब डेरे के जो विरोधी लोग हैं वो बड़ी अजीब सी साजिशें रचे हुए हैं कि नकली हैं असली हैं। लेकिन एक्चुअली इसका मसला क्या है वो उस पर बात करेंगे। जगतार मान जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, स्वर्ण भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, गुरतेज भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, और जो भी और साथी सेवादार हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। 2 बातें करेंगे आज हम कि आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं। जो काम खट्टा सिंह डेरे का धुर एकदम से होता है खुल के विरोधी बनकर के नहीं कर पाया, उसे खट्टा जैसे लोगों ने डेरे के बन करके कि हम तो डेरा अनुयायी हैं, पूज्य पिताजी को मानते हैं, लेकिन पूज्य पिताजी को मानते हैं लेकिन पूज्य पिताजी की कही गई बातों को नहीं मानते। वो उनका कहना क्या है कि अगर पिताजी अगर ये कहते थे कि भाई जो अभी जो मैनेजमेंट कमेटी है सारी गलत है, तो अभी असली वो साबित घोषित कर देंगे साहब ये लोग। लेकिन इनके असली नकली घोषित करने से ना कल फर्क पड़ता था ना आज फर्क पड़ता है। बीरा भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, कुसुम यादव जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, हमारे पप्पू राम जी सूफी कलाकार, पंजाब के मशहूर सूफी कलाकार हमारे भाई पप्पू राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बीरा हलवाई जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, संदीप गिल जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आपसे निवेदन है कि साहब शेयर भी करते रह रहे हैं, आप प्रोग्राम करेंगे तो 2-4 लोग फालतू देख लेंगे। और देखिए अपने यहाँ कोई अर्निंग वाला सोर्स तो है नहीं कि भी फेसबुक चलाएंगे तो ही पैसे आएंगे। अगर ये वाली इच्छा होती तो अभी कई महीने से हम गायब थे, लेकिन अभी प्रकट हो गए साहब दोबारा से। पिताजी आए तो क्योंकि अब पता क्या, जब कुछ लोग जब दरबार के बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी हम सोशल मीडिया के सेवादार रहे हैं पीछे, उन सबको एकदम से एकजुट होकर के ये कहें कि उन बुरे बोलने वाले लोगों, अभी क्या था, चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना से चर्चा करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक वचन आपको, बहुत लंबे वक्त पहले के वचन है, जब परमपिता जी ये दरबार बनवा रहे थे 1980 के आसपास, शास्त्रनाम जी धाम, जो शास्त्रनाम जी आश्रम है बरनावा आश्रम वाला, जो उस दरबार से जुड़े हुए लोग हैं जो वहाँ सेवा करते हैं, अक्सर उनको ये वचन पता है कि बेटा एक दिन ये दरबार इतना बड़ा होगा कि लोग देश विदेशों से देखने के लिए आएंगे। किसे पता था कि देश विदेशी आएंगे तो ऐसे माहौल में आएंगे? कोई नहीं जानता था इस बात को, या कोई जानता था इस बात को कि सबको ये तो पता था भाई पिताजी आएंगे,
कभी दरबार का विस्तार होगा या कुछ नयापन होगा दरबार में, बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी, तब सेवादार आ जाएंगे कुछ। यही तो हम सबको पता था। लेकिन ये किसे पता था कि देश विदेश, मुझे अच्छे से याद है जब पिताजी पहली बार जब बरनावा आए, 30 दिन की पैरोल पर जब आए थे, तो मैंने खुद देखा है ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे सेवादार सीधे एयरपोर्ट से, उनके जो बैग थे ना जो गाड़ी के ऊपर रखे हुए थे, उसमें भी टैग लगे हुए थे साहब एयरपोर्ट के। सीधे वो सीधे कहाँ से आ रहे थे? एयरपोर्ट से सीधे बरनावा दरबार। ये गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले वाले दिन की बात है साहब, कि पिताजी की रहमत से गुरु पूर्णिमा वाले दिन मौका मिला हमें भी, जब पहली बार जब पिताजी आए थे बरनावा। तो जो पिताजी के वचन है वो कैसे कब पूरे होते हैं कोई नहीं जानता है साहब। इस बात को हम सब उम्मीद लगा रहे हैं, कयास लगा रहे थे कि पूज्य हजूर पिताजी को जो परमिशन मिलेगी इस बार सिरसा की मिलने वाली है, सिरसा जाएंगे पिताजी। लेकिन हुआ क्या? जो रच रखा राम वही तो होगा। जो पिताजी ने पहले वचन कर रखे हैं, देश विदेश से लोग आएंगे यहाँ साहब, कैसे आएंगे? वो ऐसे ही तो आएंगे। अभी ना तो पिताजी सिरसा जाते हैं, ना किसी और दरबार में जाते हैं, कहाँ आते हैं? सीधे बरनावा आते हैं साहब। और ये हम यूपी वालों पे बहुत रहमो करम है पिताजी का कि हम पर उन्होंने अपनी पूरी रहमत, पूरी कायनात की रहमतें साहब हम सब पर उड़ोल रखी है। ये तो हुई साहब पिताजी के वचनों की और रहमतों की बात। अब दूसरी बात एक और करते हैं। अभी आईटी विंग वाले सेवादार आए थे पीछे, कुछ एक बच्चियाँ थी, लगभग 20-22 साल के बच्चे थे, कॉलेज के छात्राएं थी सभी। और 2 हमारी बहनें थी बड़ी, जो ब्लॉक के जिम्मेवार होते हैं, वो लोग आए। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई जी आपने क्या मोबाइल में ये वाले चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, सेंट MSG या शास्त्रनाम जी ग्रीनस, जितने भी अकाउंट्स हमारे सोशल मीडिया पर हैं वो सभी। मैंने कहा शायद कर रखे हैं भाई, शायद तो इसलिए था, लेकिन उसमें भी असली नकली का बड़ा चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ मोबाइल। मैंने मोबाइल दिखाया तो बच्चों ने कहा कि अंकल ये वाला जो है ना, ये वाला नकली फेक अकाउंट है, ये वाला ओरिजिनल है। हमने कहा जी ठीक है, जो आपको फेक ओरिजिनल लगता है वो अल्टी पल्टी कर दो साहब। लेकिन वो बच्चे शायद मुझे नहीं जानते थे कि मेरा नाम विजेंद्र है, क्योंकि यहाँ मैं कुछ और दिखता हूँ और नॉर्मल जब सामने मिलते हैं तो बड़ा बुरा सा आदमी हूँ, तो नहीं पहचान पाए शायद बच्चे। उन्होंने जब वो सर्च किया, उन्होंने लिखा, उन्होंने खट से सबसे ऊपर आया फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। उन्होंने कहा अंकल आप इनको देखते हैं? मैंने कहा देखते हैं बिल्कुल। तो बच्चे चौंक गए। उन्होंने कहा अच्छा आप इनको फॉलो भी करते हैं? मैंने कहा नहीं, फॉलो नहीं करता हूँ, बस इनको देखता हूँ मैं, कभी कभी जब मौका लग जाता देख लिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तमाम उन सभी सेवादारों के लिए मैं कह रहा हूँ जो 2017 में जब एक्टिव हुए सभी सेवादार साध संगत को जागरूक करने के लिए। असल में वो दौर था जागरूक करने का, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको एकजुट रहने की, क्योंकि जो सेंध जो लग रही है ना इस बार वो अंदर से लगाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अभी कहा था कि खट्टा सिंह वाले मसले पर, खट्टा सिंह सामने से लड़ रहा था, लेकिन अब जो लड़ रहे हैं वो अंदर घुस करके, आपके और मेरे बीच में घुस करके लड़ रहे हैं, अपने बन करके, विभीषण बन के लड़ रहे हैं साहब। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझिएगा और समझ करके इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी वो मर्जी है आपकी। तो उन बच्चों ने मुझे कहा अंकल देखते ही क्यों? मैंने कहा बेटा जब तक मुझे नहीं पता लगेगा ना कि पिताजी के बारे में क्या गलत कह रहे हैं, तो मैं उसे कैसे डिफेंड कर पाऊँगा या मैं उस पर कैसे अपनी बात रख पाऊँगा। अगर इन्हें 100 लोग देखते हैं तो साहब 5 मुझे भी देखते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं ज़्यादा भीड़ की, लेकिन जितने लोग देखते हैं उतने ठीक है। 5 लोग देखते हैं, कम से कम 5 लोगों को तो समझाने की क्षमता रखता हूँ, और शायद समझ भी जाते हैं, या हो सकता है 5 ना समझे, 2 समझेंगे ज़रूर। तो मैंने कहा कि उनको सुन करके, उन्होंने कहा कि डेरे में हत्याएं होती है, डेरे में वैश्यावृत्ति होती है, डेरे में अपराध होते हैं, डेरे में नशा होता है। तो ये तो आरोप सीधा सीधा कौन लगा रहा है? एक वो लगा रहा है साहब कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं डेरे का अनुयायी हूँ, पूज्य हजूर पिताजी को मानता हूँ, और तमाम तरह का पाखंड करते हैं सब, उस व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं जिस व्यवस्था में वो अपने आप को होने का दावा कर रहे हैं। तो इस बात का खंडन करेगा कि भाई वहाँ वैश्यावृत्ति नहीं होती है, वहाँ पर नशे नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें कौन बताएगा? वो कभी इस बात पर चर्चा नहीं करते कि डेरे में मानवता भलाई के काम होते हैं, कभी चर्चा नहीं होती है। लेकिन उनकी बात को जब हम जब वो जो आरोप उन्होंने लगाया, हम कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उस बात को खारिज किया जा सके कि ये आदमी गलत कह रहा है। तब उन बच्चों ने कहा कि ठीक है अंकल ये बात तो सही है। तो मैंने कहा, मैंने उनसे पूछा क्या आप मुझे जानते हैं? उन बच्चों ने कहा कि नहीं जानते। डॉक्टर साहब धन धन सदगुरु तेरे आसरा,
फौजी भाई धंधन सतगुरु तिरासा, पार्थ सिंह जी धंधन सतगुरु तिरासा। उन बच्चों ने कहा अंकल नहीं जानते आपको। मैंने कहा कि आपने सच की राह का नाम सुना? कह रहे हाँ सुना, बड़ा बेकार चैनल है, डेरे के बारे में गलत बोलता है, पिताजी के बारे में गलत बोलते हैं। मैंने कहा आपने कभी सुना उसे? कहने लगे नहीं अंकल सुना नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं सभी लोग। मैंने कहा कि मेरा नाम विजेंद्र है और सच की राह को मैं ही चलाता हूँ। तो अब वो बच्चे थोड़ा सा संकोच में आ गए। मैंने कहा ना तो संकोच में आने की ज़रूरत है, ना ही मुझसे घबराने की ज़रूरत है। मैं भी जब अंकल है तो अंकल हैं आपके, उसमें क्या बात है। तो मैंने समझाया बच्चों को, काफ़ी हद तक सहमत रहे सभी बातों से। तो वही बातें मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जब भी, खासकर गिरधर थे पहले, एक गिरधर शर्मा, पता नहीं लाइव हैं या नहीं आते हैं मुझे नहीं पता है। पप्पू राम जी अपनी भजन मंडली के साथ थे, और गुरप्रीत तो खैर आजकल लाइव होते ही हैं अपने गायकी के माध्यम से। मनोज भाई धंधन सतगुरु तेरा आसरा, दिनेश कुमार जी धंधन सतगुरु तेरा आसरा, सुमित चोपड़ा जी धंधन सतगुरु तेरा आसरा, दीपक बजाज जी धंधन सतगुरु तेरा आसरा। जटनू कोई नींद खारिज कर सकता, सही बात है सोनी भाई। बबीता जी धंधन सतगुरु तेरा आसरा। और पप्पू राम जी का एक बेहद खूबसूरत भजन परमानेंट आप सबके लिए 23 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, और वो बहुत जल्द आप सबकी सेवा में आने वाला भजन है। तो 23 तारीख को इंतज़ार कीजिएगा। आज 21 हो गया, 2 दिन बाद परमानेंट एक बहुत बेहद खूबसूरत सा भजन आप सबकी सेवा में होगा। वो बंदा अब सच नहीं बोल सकता, शायद मजबूरी है उसकी। बिल्कुल चौधरी साहब, एक्चुअली उसकी मजबूरी नहीं है। कुछ लोग, मैंने अभी एक बात कही थोड़ी देर पहले कि खट्टा सिंह सामने से लड़ रहा है, ये अंदर घुस के लड़ रहे हैं। इन्हें पता है कि अंदर घुस के बहुत आसानी से लड़ पाऊंगा, सामने रहूंगा तो सारे तो डेरे वाले विरोधी हो जाएंगे। अब डेरे वाला बन के अगर डेरे की नींव को हिलाने की कोशिश करूंगा तो सबसे आसान और सबसे सरल काम यही है जिसे वो व्यक्ति कर रहा है या उसके साथी उससे करवा रहे हैं। या ये कहूँ कि डेरे के विरुद्ध जो लोग हैं, जो एंटी डेरा एलिमेंट्स हैं, जो वो चाहते थे खट्टा सिंह से कराना, या कहूँ कि पत्रकार का लड़का क्या नाम है अंशुल से कराना, वो नहीं कर पाए। वो सिर्फ मुकदमेबाजी में रह गए। मुकदमे में क्या हुआ, चलो जी उन्होंने कार्रवाई कराई, गिल्टी हुए, फिर पैरोल पे आ जा रहे हैं, 2-4 दिन में परमानेंट बेल हो जाएगी, फिर रेगुलर रहेंगे पिताजी हमारे बीच में। कुछ बिगड़ा तो नहीं। लेकिन अगर डेरे के ही सेवादारों को हिला दिया जाए, उनके दिमाग को गड़बड़ा दिया जाए, तो सबसे आसान काम है ना लोगों से तोड़ना, दरबार से। देखिए पिताजी के जेल जाने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जितने थे कल उतने आज हैं, जितनी भीड़ कल इकट्ठा होती थी दरबार में उतने आज सेवादार इकट्ठे होते हैं। जितने किसी नाम चर्चा में नहीं होते थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवादार इकट्ठे होते हैं। मैं बहुत सारे दरबारों में अलग अलग स्टेट्स में नाम चर्चाओं में गया हूँ, लेकिन जितने सेवादार अभी हाल की नाम चर्चाओं में इकट्ठे होते हैं इतने कभी नहीं हुए। हाईजैक्ट, बिल्कुल सही बात है, इतने सेवादार कभी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन आज कई गुना ज़्यादा इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब पिताजी के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब स्ट्रेटजी चेंज भी तो करनी थी। जो डेरे को खराब करना चाहते हैं या डेरे की व्यवस्थाओं को गलत बताना चाहते हैं, जो पिताजी से संगत को तोड़ना चाहते हैं, या कहें कि आम जनमानस को तोड़ना चाहते हैं, जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कैसे तोड़ा जाए। वो ऐसे तोड़ा जाए कि डेरे वाले बन जाओ और फिर बताओ कि डेरे में क्या गलत होता है, जबकि होता कुछ गलत नहीं है। डेरे में सब कुछ सही है, दरबार में सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। क्या सरकार की आंखें बंद है या जो भारतीय इंटेलिजेंस है उसे नहीं दिखता है? देखिए इन जैसे ही लोगों ने उस वक्त भी कहा होगा, जिस वक्त आपको याद होगा एक कमेटी बनाई थी हाई कोर्ट ने और कहा था कि डेरे के अंदर खुदाई भी होंगी। आप सबको पता भी है कि डेरे में जगह जगह जेसीबी से खुदाई हुई, क्या कुछ मिला? कुछ नहीं निकला। इन लोगों ने एक ऐसी हवा बनाई कि डेरे के अंदर तो लाशें दबी हुई दुनिया भर की। खुदाई करवाई न्यायालय ने, जहां जहां इंडिकेशंस थे, कुछ नहीं मिला। मिलना तो जब था ना जब कुछ होता। तो सबसे आसान तरीका जो दरबार को बदनाम करने का था वो यही था कि जी मैं डेरे वाला हूं, मैंने देखा सब गलत होता है। ये कहना जब इन्होंने शुरू किया तो हमारे जैसे सेवादारों को लगा कि यार हाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मैंने एक उदाहरण भी दिया था बच्चों को कि जो मुंबई जाने का रास्ता बहुत अच्छा वो बता पाएगा जो मुंबई आया गया हो। अब वो आपको यही बता देगा कौन से स्टेशन पे आपको खाना मिल जाएगा, कौन से पे सिर्फ चाय मिलेगी और कौन से पे गाड़ी चलेगी और खट से रुकेगी और खट से चल देगी, ये भी बता देगा आपको। तो ऐसा बनना, डेरे में आना जाना 4 बार जाओ तो आपको पता लग जाता 13 वास तक कौन कौन सी गलियाँ, कौन कौन से मोड़ आते हैं, सब आपको पता है।
फिर आप कहो कि वहाँ उस मोड़ पे तो जी एक दिन मैंने फलाने सिंह को देखा था, वो गलत इशारे कर रहा था खड़ा होकर के, तो आपको लगेगा यार हाँ ये बंदा सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे एक मोड़ है, तेरा आवाज़ की तरफ जाते हैं ना, वह मोड़ है एक, वहाँ पे जरूर सही कह रहा बंदा, इसने देखा होगा। जबकि उसकी भाषा क्या है, मुझे ऐसा बताया, मैंने ऐसा सुना, मुझे किसी ने आके दिखाया, यानी कि मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं अपना नहीं है मेरे पास कुछ भी, मेरे पास जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सब कोई तीसरा व्यक्ति मुझे फ़ोन पे बताता है तो मैं कह रहा हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति मुझे कुछ भेज देता है तो मैं आपके साथ उस पर बातें रख लेता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की सख्त से सख्त ज़रूरत है साथ समझिए। और जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो लिखा था कि अगर पूज्य हजूर पिताजी लाइव रहेंगे तो हम तो अपना कैंसिल कर देंगे साहब आना, हमें ज़रूरत नहीं है लाइव की। लेकिन कभी कभी लगता है कि कल से ना डेली प्रोग्राम रहेगा हमारा। पूज्य हजूर पिताजी का अगर रूटीन बनता है शाम को 8-9 बजे का, तो उनके प्रोग्राम के बाद रहेगा लाइव। क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कि रोज़ अब पिताजी की कार्यशैली पर, पिताजी के पहनावे पर, पिताजी के लुक्स पर निहायत घटिया, पैदाइश की घटिया कमेंट्स आएंगे। तो साहब मैं तमाम उन लोगों को भी सचेत कर देना चाहता हूँ कि हाँ आपको जो करना करो, खंडन मैं कर लूँगा, मुझे आता है करना। पिताजी कभी तुम्हें बुरा नहीं कहेंगे, पिताजी कभी भी नहीं कहेंगे कि ये नालायक लोग हैं ना। सबसे बेहतर लोग अगर कोई हो दुनिया में तो तुम हो, कि तुम्हारी वजह से लोग पिताजी को जान पा रहे कि हाँ वो हैं, वो चले आए हैं बाहर। शायद हो सकता है कि देश विदेशों में जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो नहीं दिखा रहे थे। भाई जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ठकराल साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी के आने की। अमरजीत भाई धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद। और जो भी सेवादार देख रहे हैं सबको दोहरी शुभकामनाएं, एक तो पूज्य हजूर पिताजी के आने की और दूसरा परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार माह की आप सभी को लख लख बधाइयाँ, ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आशीष पाल बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वो उल्लू का पट्ठा भी आने वाले हैं विजेंद्र भाई जी, वो तो चल रहा है। नवीन भाई ही ऑलरेडी ही लाइव एट 8:30, वो शायद 8:30 बजे से है लाइव, उनको चलने दो, कोई बात नहीं। पिताजी सबको सद्बुद्धि दे, हमें थोड़ा जल्दी दे दी पिताजी ने, थोड़ी देर में देंगे बस देंगे ज़रूर। हाँ लाइव चल रहा है वो नवीन भाई वो ऑलरेडी लाइव हैं अभी, शायद अभी चल रहे हैं लाइव। अच्छी बात है, चलना चाहिए, पूरा जोर लगाए हुए हैं। सरकारों को चिट्ठियाँ लिख लिख करके थक गए। उससे दूर रहो जिसमें हीन भावना होती है, उससे दूर रहो जिसमें हीन भावना होती है। खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में वह रोज़ तुम्हारी हत्या करेगा। क्या बात है, क्या बात है साहब, बहुत शानदार। जगजीत सिंह जी MS जी डॉक्टर साहब लिख रहे हैं पहल उसने कुछ बातें सही कही बट बाद में वो रास्ता भटक गया। नहीं रास्ता नहीं भटका साहब, पहले उसने दाना डाला हम कबूतरों को, मैं भी उसमें से एक हूँ। पहला कबूतर तो मैं ही था साहब, बस मैं थोड़ा जल्दी जाग गया, मुझे समझ में आ गया जब इनका पहला एफिडेविट आया तभी समझ गया कि हाँ मामला कुछ गड़बड़ है। मेरी कई जो इनके और मैं कहूँ कि सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैं इन लोगों के संपर्क में क्यों आया उस दौर में। लेकिन चलिए अब मालिक का कोई खेल होगा, कोई नहीं देखता अब कालियों को। ठकराल साहब बहुत लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, हमें कोई नहीं देखता है लेकिन उन्हें बहुत लोग देखते हैं। मुझे शो नहीं कर रहा उसका प्रोग्राम, उसको सुनने का मूड फुल है आज। कोई बात नहीं, अभी लाइव है वो, शायद अभी उसके बाद देख लीजिएगा आप, कहो तो मैं देखो, मैं दिखाता हूँ, अभी चल रहे हैं लाइव। और मोहित को तो गेट से ही भगा देना चाहिए। नहीं भगाना किसी को नहीं चाहिए, ये माफ़ी का दर है, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। और भगाना किसी को नहीं है साहब। और मुझे तो याद है जब पहली बार जब पिताजी आए थे बरनाबाद 1 महीने के लिए, उस वक्त क्या नाम है उनका, धर्मेंद्र नागर जी और हमारे पहलवान जी, क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल गया मैं, पहलवान है हमारे, उन्होंने कहा था भाई तेरी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी है, आओ और हम मिलवाते हैं गुरुजी से, देख असली है नकली है। लेकिन मसला ही नहीं है साहब। बहन रामा चौहान जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। यदुराज सिंह यादव जी बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा। तो यहाँ किसी को भगाने या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। बेपरवाह जी जिस पर, हाँ शक्ति भाई
बहुत बहुत स्वागत है आपका। खारी सत्येंद्र खारी जी हैं, पहलवान ही है साहब हमारे, तो देखो कोई जट्टू इंजीनियर वाले हैं ना पहलवान, सत्येंद्र खारी और धर्मेंद्र नागर। उन्होंने कहा था कि अपने प्रोग्राम में कि भाई अगर आप में क्षमता है, अगर आप कह रहे हैं गुरुजी असली हैं नकली हैं, तो हम आपकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। आप आए, अपने 4 साथियों को बाहर छोड़ो, 4 को अब साथ लेके आओ, अंदर बैठ के मिलाते हैं गुरुजी से आपको असली नकली क्या है। भाई अगर तुम्हें कुछ छेड़खानी करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ होगा, तो तुम्हारे 4 साथी तो हैं बाहर, FIR करने करा देंगे वो। लेकिन सांच को आँच नहीं होती साहब, लेकिन वो सच है ही नहीं। झूठ का कोरा पुलिंदा लिए घूम रहे हैं और झूठ के पैर नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है साहब। लाडवा शहर से दूध मंगवाया, उसकी बनाई खीर, आज बनावा आ गया हम सबका पीर। क्या बात है दीपक भाई, बहुत बहुत बढ़िया। अवतार जी धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। सचिन शिवाजी धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। भाई जी पिताजी क्या भंडारे पर सिरसा आएंगे क्या? संभवतः नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसकी वही जाने भाई, वो कौन समझ सकता है। वैसे जहाँ तक ख्याल है परमिशन में नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि भंडारा नहीं, पिताजी सिरसा ही आना था, क्योंकि पिताजी ने जो इस बार पैरोल लगाई थी वो सिरसा जाने के लिए ही लगाई थी। लेकिन कहीं भी मिले साहब पैरोल, वो होने चाहिए बाहर, बस इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बरनावा रहेंगे सिरसा रहेंगे। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये भी राज है पिताजी का, मुझे शायद समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। शिव भारद्वाज जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, युवराज जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, सचिन भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अवतार भाई रहमत है पिताजी की, इन दवाइयों के सहारे चल रहा हूँ। और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं कैसे। एक छोटा सा माइनर सा अटैक आया और काफ़ी बेचैनी रही शरीर में, लेकिन पिताजी की रहमत से ठीक हूँ बिल्कुल। अब 4-5 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ और थोड़ी सी होते हैं लालटेन बुझ गई थी, थोड़ा सा रोशनी सी आ गई है चेहरे पर। पिताजी के आने के बाद तो और भी ठीक हो गई है। भाई जी 2 दिन की परमिशन मिली है सिरसा की सुनने में आया, मे भी हो सकता है सर, उनको तो दर्शन भी लाइव हो जाए, दिल खुश है। बिल्कुल सच्ची बात है। और एक बात देखो, परम पिताजी ने शायद 2 या 3 चीज़ें अपने वक्त में बनाई, जब तक परम पिताजी 60 से 90 तक रहे। एक शास्त्रनाम जी आश्रम बसाया पिताजी ने, और एक शायद कल्याण नगर है सरसा या परमार्थ कॉलोनी कुछ है, कल्याण नगर है शायद, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और जो सबसे खूबसूरत जगह है ना पिताजी की बसाई हुई, जो बनाया हुआ, जो परम पिताजी का बनाया हुआ जो आश्रम है, उसका नाम शास्त्रनाम जी आश्रम बरनावा दरबार है मालिक के प्यारों। और उस जगह पर परम पिताजी के जन्मदिन को मनाना अपने आप में एक बड़ी बात है, जहाँ पर जिसे परम पिताजी ने बनाया हो, जिस जगह को। आपको याद है शास्त्रनाम जी धाम है जो शायद पूज्य हजूर पिताजी ने बनाया, लेकिन जो दरबार है अभी शास्त्रनाम जी आश्रम बरनावा, वो परम पिताजी ने अपने हाथों से बनाया। और उस बनाए हुए आश्रम में जब उसके दर्श दीदार नहीं हो पा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। कभी किसी शायर ने लिखा था कि कभी यहाँ ढूंढा कभी वहाँ ढूंढा, तेरी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब मिट गए पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा निशान पहुँचा। 5 साल तक निशान नहीं मिला किसी को भी कि चलो पिताजी दिखते कैसे हैं। पिताजी बात करेंगे तो उनकी आवाज़ में क्या बदलाव आए होंगे, उनके शरीर में क्या बदलाव आए होंगे, कोई नहीं जानता था इस बात को। क्या किसी को निशान मिला उनका? लेकिन नहीं मिला। अब बात आती है भंडारे की, तो पूज्य हजूर पिताजी उस जगह भंडारा कर रहे हैं जो दरबार परमपिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी ने बनाया। इससे रोमांचक बात और इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है कि 40 दिन के लिए पिताजी आए और आकर के भंडारा उस दरबार में बना रहे हैं जो दरबार पिताजी ने बनाया, परम पिताजी ने बनाया। बताओ, ऐसे अच्छी बात अगर लगता है इससे और बेहतर हो सकता है कुछ? भाई जिन्हें देखो, जिन्हें सपोज कर लेते, मान लेते हैं पिताजी को परमिशन 2 दिन की शक्ति भाई मिल भी जाती है कि पिताजी वहाँ आ जाए। आओ जी चौधरी साहब आओ, बहुत बहुत स्वागत दीपक जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। तो पिताजी आ गए, अब ले आओ जल्दी से हमारी मिठाई। दीपक भाई बहुत बहुत बधाई। तो हम एक बात मान लेते हैं कि परमिशन भी मिल जाती है 2 दिन की सरसा दरबार की, पिताजी चले भी गए सरसा, और वहाँ ये साथ में एक वो मिलती है कि छूट ना मिले संगत को आने की, तो पिताजी बरनावा में मजलिस करें ऑनलाइन या सरसा में करें, चाहे बीकानेर करें, चाहे हिमाचल करें, साहब क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? बस फ़र्क ये पड़ता है कि वो लाइव हैं, वो हमें दिखते हैं, कि वो सीधा प्रसारण हमसे जुड़े हुए हैं पिताजी।
और ये तो शायद मैंने बहुत दिन पहले किसी भंडारे में मैंने देखा था, वीडियो क्लिप्स आती हैं, आप सब भेजते हैं छोटी छोटी, उनमें था कि कभी कहा था पिताजी ने, बेटा ऐसा कोई सिस्टम बना लो जिससे कि एक बार में बहुत सारे लोगों से जुड़ जाया करें, बातचीत हो जाया करें। क्योंकि उस टाइम तो स्क्रीन पे होते थे, एक एक से बात होती थी, और अब तो एक वक्त में पता नहीं कितने लोग बात करते हैं पिताजी से। पवन भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अर्जुन भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो पिताजी लाइव रहे साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और एंटरप्रेन्योर हर्षित गुंबर जी, बहुत बढ़िया साहब, मुस्कुराते रहो साहब, आपका जीवन इसी प्रकार फुटबॉल की तरह उछलता रहे और मुस्कुराता रहे साहब। 26 जनवरी 2017 के भंडारे पर कही थी बात भाई जी, मुझे तो ख्याल नहीं, लेकिन आप सब भेजते हैं, क्लिप्स होती हैं छोटी छोटी, उसमें मैंने सुना था ये। तो अब वही सब चल रहा है जो पिताजी ने एक्चुअली पहले कह दिया ना, लेकिन दुनिया को लगता है कि सब कुछ नया उनके तरीके से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अवतार भाई जी, ये वो जगह जाया शायद भीम अर्जुन अज्ञातवास के टाइम रहे थे। बिल्कुल, ये अज्ञातवास के वक्त की बात भी है। रमेश खटाना जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, मंजू इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, आपको बहुत बहुत बधाई बहन। कि वहाँ पे एक वो है इसका एक्चुअली में संस्कृत में नाम बरनावा का वर्णाव्रत है। यहाँ पर लाक्षागृह है बराबर में। नवनीत दत्त लिख रहे हैं कि डीसी सिरसा डिवीज़न नहीं मान रहा है, क्या दिक्कत है उसको? नहीं तो 100% सिरसा आना था इस बार, पिताजी ने सिरसा के लिए लगाया था पैरोल। आपने तो जान डाल दी भाई जी, MSG की धासु एंट्री। यदुराज जी, ये सब पिताजी की एंट्री आप देखो, गाड़ी आगे। और हाँ, एंट्री से बहुत अच्छी बात यह आई, जो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ से 2 गाड़ी चलेंगी, 1 चलेगी, तो अभी मैंने एक सच की राह पर ही एक वीडियो डाला है, जी हरियाणा हिमाचल है शायद, वो न्यूज़ चैनल है, उसने लिखा कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत सख्त वाली सिक्योरिटी में पूज्य गुरुजी रोहतक से चल कर के कहाँ जा रहे हैं, बरनावा आ रहे हैं। और कुछ लोग जो संगत को गुमराह करते हैं, देखो जी सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ से खाली गाड़ी चलेगी, रास्ते में बदल देंगे, यहाँ घुस जाएंगे, वहाँ घुस जाएंगे, जबकि कौन भाई, रेगुलर कंटिन्यू चल रही हैं गाड़ियाँ। और हाँ, मेरा एक और सवाल रह गया यार, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब पहली बार जब पिताजी आए थे, या शायद दूसरी बार जब आए थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि नहीं जी, हम ना असली वाले तक पहुँच गए, बहुत जल्दी असली वालों को लेकर के आएंगे आपके सामने, उनसे बातचीत चल रही है हमारे बंदे की। भाई ना तो हमें बंदा पता लगा कौन सा है, और ना ही वो तथाकथित असली महात्मा जी ने दिखाई दिए हमें, जो ये दावा करते हैं कि भाई हमारे वाले जो गुरुजी हैं, हमारे पूज्य पिताजी हैं, वो इनकी नज़र में नकली है, लेकिन इनकी नज़र में जो असली है उससे तो मुलाकात आज तक नहीं करवाई इन्होंने, ना ही उसका कोई वीडियो फोटो कुछ नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, ये दावा ज़रूर किया था, शायद आप सबको याद हो, जो कभी कभी डॉक्टर साहब को देखते हैं, उन दिनों देखा होगा, तो उन्होंने कहा था कि हमारे बंदे की बात चल रही है और वो टच में है। भाई जी, पापा जी क्या सिरसा आएंगे? पूरन जी संभवतः शायद आ जाए, वो उनकी मर्जी है, रमज़ है साहब। लेकिन जैसा भी नवीन दत्त जी ने लिखा है कि डीसी की तरफ से परमिशन नहीं है, और वो ठीक है, घबराहट है मन में ना, पता घबराहट क्या है, जो कीड़े पड़ेंगे सिरसा डीसी को ना, ऐसा नहीं दीपक भाई, पता क्या है, वो भी सिक्योरिटी रीज़न से नौकरी मिलती है बड़ी आसानी से, मेहनत से मिलती है, लेकिन चली फुस जैसी चली जाती है, पता भी लगेगा। उनको डर ये है कि सिरसा के आसपास एक तरह के गढ़ कह लो साहब, दुर्ग है डेरा सच्चा सौदा का, तो वो है किला बोलते हैं ना, दुर्ग बोल के समझ में नहीं आएगा बहुत सारों को, किला है ना, जो किला वो है डेरा सच्चा सौदा के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि सासतनामपुरा, कल्याण नगर, प्रीत नगर, सासतनाम जी नगर, ये जो नगर है ना, जो बहुत सारे हैं, इसमें लाखों की तादाद में जो लोग रहते हैं, उन लाखों की तादाद में से लाखों लोग डेरा प्रेमी हैं। तो उन्हें लगता है कि कल को अगर मूड बदल गया गुरुजी का, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे, तो फिर वही स्थिति ना बदल जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, तो वो अपनी जगह ठीक है यार। क्योंकि एक्चुअली वो पिताजी को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पिताजी ने कहा कि हम भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, पिताजी ने कहा हम भारतीय कानून में विश्वास रखते हैं, और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय ने अगर 40 दिन के लिए कहा तो पिताजी 40 दिन बाद लौट जाएंगे, ये मैं मानता हूँ, ये आप मानते हैं, लेकिन ये डीसी नहीं मानते हैं। डीसी साहब को लग रहा नहीं यार गड़बड़ हो जाएगी अगर नहीं लौटे तो ये मसला और कुछ नहीं है, तो वो डर भी निकल जाएगा साहब। अक्सर एक गीत गुनगुनाता हूँ, मोहब्बत करेगी असर मगर धीरे धीरे, जो पूज्य पिताजी का प्रेम है इन अधिकारियों पर भी असर करेगा मगर धीरे धीरे करेगा सरकार। थोड़े वक्त की बात है, थोड़ा बीत गया, थोड़ा हो रहा है, और हो सकता है कि जैसे पिताजी ने कहा था बेटा बहुत जल्द आप सबके बीच में परमानेंट रहेंगे, बहुत जल्द 40 दिन भी हो सकते हैं,
बहुत जल्द 40 के बाद के 40 दिन हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं साहब। पापी भी ज़्यादा है, चिराग तले अंधेरा, पंजाब के पास का इलाका है। बिल्कुल, लेकिन दीपक भाई की जो हम लोगों ने घूम फिर के देखा है ना, सिरसा के आसपास के जो 50 किलो का जो रेडियस है, 50 किलोमीटर ऐसे 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 चारों तरफ काफ़ी सारे गांव हैं जहां पर सात संगत बहुतायत में पाई जाती है। भाई जी हो सकता है पिताजी यहीं से परमानेंट हो जाए। बिल्कुल शक्ति भाई, वहीं पहुंच रहा हूं मैं भी धीरे धीरे क्योंकि जिस केस में मान सिंह को इन्होंने बहला फुसला करके अपने चुंगल में ले करके बेल बॉन्ड कैंसिल कराया था, आप सबको याद होगा, आपसे 4-6 महीने पहले आपने सुना होगा बाबा राम रहीम को मिली परमानेंट जमानत। किसमें? जो नपुंसक हंसराज वाला केस है, उसमें परमानेंट बेल मिल गई। अब 2-3 मुकदमे बेल लगाओ साहब, बेल मिल जाएगी तो साहब मुकदमों को फाइट करेंगे ना आगे। बेल मिली, आप बाहर। सतपाल जी लिख रहे हैं कि बदनामी तो परमानेंट रिहाई से दूर होगी जी। सतपाल भाई आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग पूज्य हजूर पिताजी नाम, ये आप देखिए, मैं आपसे किसी से भी बहस नहीं करूंगा और ना मुझे बहस करनी आती है। मैं मेरे आपका सवाल पढ़ा, मैं जवाब दे रहा हूं और उसको समझ के अगर आपको लगे जवाब देने लगे तो ज़रूर दीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। कहिएगा कि पागल आदमी कुछ बोल रहा है तो चल जाएगा। लाठी भाई लिख रहे हैं पिताजी ने बोला था कि अब नहीं तरसेंगे। बिल्कुल तरस नहीं रहे साहब, 2 महीने बाद ही पिताजी आ गए वापस। बदनामी तो परमानेंट रिहाई से ही दूर होगी जी, सतपाल शेरदिल जी लिख रहे हैं। तो आप समझें भाई, पूज्य हजूर पिताजी की बदनामी का असर और गैर असर क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। पहली बार जब पूज्य हजूर पिताजी आए, लगभग 10 से 15 लाख लोगों ने नाम लिया होगा, ये मेरा अंदाज़ा है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि अब बेल मिल गई, पक्का खबर हो तो बताएं। अभी फ़िलहाल परोल पर हैं पिताजी, बेल मिल जाएगी। एक विक्रमजीत संघा जी, एक केस था हंसराज साधुओं के नपुंसक वाला, उसमें पूज्य गुरुजी को परमानेंट बेल मिल गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हमें ये सूचनाएं मिलें कि पूज्य हजूर पिताजी को अपना मुकदमा लड़ने के लिए, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, कि पूज्य हजूर पिताजी को अपना मुकदमा लड़ने के लिए, साध्वी यौन शोषण में अपनी बात रखने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने बेल ग्रांट कर ली है परमानेंट। छत्रपति हत्याकांड में अपनी बात रखने के लिए पूज्य हजूर पिताजी को परमानेंट बेल मिल गई है। रंजीत हत्याकांड में अपनी बात रखने के लिए पूज्य हजूर पिताजी को हाई कोर्ट से बेल मिल गई है। दीज आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी संभावनाएं हैं आने वाले वक्त में। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो पूज्य हजूर पिताजी हम सबके बीच में परमानेंट रहेंगे साहब। और जिन्हें लग रहा है, जैसे भी भाई ने लिखा है सतपाल जी ने, कि भाई कि बेल से संगत को संतुष्टि ना होगी, जिन्हें संतुष्टि नहीं है साहब वो घर बैठे, जिन्हें संतुष्टि है वो सब ऑनलाइन में जाते हैं। और एक बात और बता दूं, पटियाला से भी एक है सेवादार, वो भी ज़्यादा उछल कूद करते हैं। पटियाला में ही नाम चर्चा घर की जगह कम पड़ गई थी जब पिताजी ने नाम दिया पटियाला जोन को, या ये कहें कि पटियाला वाले इलाके को जब नाम दिया पूज्य हजूर पिताजी ने पिछली बार या शायद पहली बार ही जब बदनाम आए थे, जब पटियाला वालों को नाम दिया पिताजी ने, तो पटियाला नाम चर्चा घर की दीवारें चारों तरफ से तोड़ी गई थी कि भाई संगत नहीं समा रही है। अगर सात संगत को संतुष्टि नहीं होती इस परोल से, इस पल पल की रिहाई से, इश्क करो तो जानो साहब दीदारे यार क्या होता है। सतपाल भाई बुरा मत मानना, इश्क करो तो जानो कि दीदारे यार क्या होता है। क्या है साहब, समझते हैं इस बात को। उससे इश्क ना किया होता तो शायद नंगे पैर भी नहीं पागलों की तरह दौड़ रहे होते। उससे इश्क ना किया होता तो रातों में सफ़ेद चादर जब ऐसे आंखों के सामने होती है ना, धुंध में सफ़र किया, जब कहते हैं 5 फुट 10 फुट दूर का नहीं दिखता कार में, जब कार आपकी 40-50 की रफ्तार से चल रही है, 20-30 की रफ्तार से दिख रही है, सड़क के बीच में जो लाइनें होती है एक दिख रही है दूसरी नहीं दिख रही है,
इश्क ना किया होता तो दौड़ते नहीं, इश्क किया है तो उसे जताने की भी ज़रूरत नहीं है, इश्क किया है तो बुलवा भी रहा है, नहीं तो शायद हम भी गूंगा गुड़ खा करके सुन रहे होते हैं, हाँ भाई फलाना सिंह सही कह रहा है ना। यहाँ से सोचो, यहाँ से समझो चीज़ों को। अगर यहाँ से सोचोगे ना तो सारे लफड़े खत्म है साहब। 70 दिन में पिताजी ने 15 लाख हरियाणा में नाम दिया। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर पूज्य हजूर पिताजी की जो सजाएं हैं उनकी बदनामी की बात करते हैं तो 15 लाख लोग नहीं जुड़ते। नहीं भाई जी, फरलो मिली है। अरे कहाँ गए भाई जी मैसेज? भाई जी फरलो मिली है 40 दिन की, ये खबर सच्ची है नहीं? बिल्कुल विक्रमजीत भाई, पूज्य हजूर पिताजी अभी एट प्रेजेंट टाइम, अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और यूपी दरबार बरनावा में पूज्य हजूर पिताजी अभी हैं एट दैट टाइम। कहते हैं ना अंग्रेजी में कि राइट नाउ, अभी इसी समय पूज्य हजूर पिताजी बरनावा दरबार में हैं, और शाम को लगभग अब से 6 घंटे, लगभग 3 साढ़े 3 बजे करीब पूज्य हजूर पिताजी बरनावा पहुंच गए थे। हाँ, अब नहीं कहेंगे, अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अब समय निकल गया ना। गुड़ और घी खा के तो मेरी सेहत बन गई, इतना घी खाया कि ये देख लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये ना ये क्या बोलते हैं इसको, ये टैबलेट खानी पड़ रही है, इतना घी खाया है। तो काहे की बेल सब यार के खेल। बिल्कुल, सवन स्पेन इन हंसीराज की बेटी हुई है। हाँ, हंसराज की बेटी है, पता है मुझे, फतेहाबाद में है, उसके यहाँ बेटी भी है उसको एक। तरसेम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दीपक भाई गुड़िया की अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक गाना भी था, तू बोलती नहीं बोलती तेरा यार बोलता है, तो बोलता है ना जब वो बुलवाता है तो साहब सब समय का खेल है। पिताजी लाइव आए तू आज देख लो चैनल। हाँ, मनीष कलेर जी लिख रहे हैं कि पिताजी आज आए थे, सेंट एमेजी चैनल है उस पर आए हैं पिताजी, और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सच की राह पर भी हमने आज वो जो पिताजी का वीडियो 1 मिनट का जब आए थे पिताजी, वो हमने अपने सच की राह पर भी डाला है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सतपाल जी लिख रहे हैं, वीर जी पटियाला में इसे लोगों की भीड़ थी जो किराए पे गए थे। बात किराए की या फ्री वाली नहीं हो रही है, बात एक बार बताओ, अगर संत मत को समझते हो, मानते हो वीर जी, तो एक बात समझना, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। परम संत बेपरवाह शाह मस्ताना जी ने कहा था कि जो सच्चे सौदे से नाम ले लेता है उसका एक पैर यहाँ तो दूसरा सचखंड में, यही वचन है। और पूज्य हजूर पिताजी के वचन है कि बेटा अगर आपने किसी एक भी जीव को नाम दिलाया तो आपने हजारों गौवे दान कर दी। मैं कहता हूं कि सारे के सारे पैसे वाले थे, अगर मैं भी वहां था तो मैं भी पैसे लेके गया, मैं ये भी मान लूंगा एक बार को। तो साहब क्या बुराई है इसमें कि अगर दुनिया को नाम दिलाया जा रहा है। मैंने तो वो दौर भी देखा है जब सेवादारों ने, उड़ीसा की बता रहा हूँ मैं आपको, और ऐसे उड़ीसा जैसे खेल पूरे देश में हुए हैं। जब पुरी में सत्संग किया था पूज्य हजूर पिताजी ने, आसपास में जितने दुकानदार थे बेचारे गरीब थे, वो चावल के दही बल्ले बेचते हैं साहब। यहाँ पे तो वाले दही बल्ले बनते हैं ना जो हम खाते हैं दाल के, वहाँ पे चावल वाले थे। वहाँ पर तमाम दुकानदार जो भी कुछ कुछ बेच रहे थे, मांस तक बेचने वालों की ठिए पर सेवादार खड़े हुए और कहा कि जाओ भाई गुरु मंत्र ले लो। उन्हें ये नहीं कहा तुम मच्छी बेचनी छोड़ दियो ना, किसी सेवादार ने नहीं कहा जा तेरी मच्छी हम देख लेंगे, जा तू जा, तेरे अमरूद हम बेच लेंगे, तेरे आम हम बेच लेंगे, तेरे खरबूजे हम बेच लेंगे, सब कुछ हम बेच लेंगे तुम्हारा, लेकिन जाके नाम ले लो। वो भी तो दौर था। अगर वही दौर आज दोहराया जा रहा, मैं सारे तो बाहर के आएंगे नए। अभी बताओ, मैंने नाम ले लिया, आपने नाम ले लिया सतपाल जी, और आप और हम ही जाके बैठ जाएं बार बार पंडाल में कि नाम वालों में आगे जी हम, तो क्या पिताजी को नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हम किसको धोखा दे सकते हैं? आपको दे सकते हैं, खुद को दे सकते हैं। लेकिन जब किसी नए व्यक्ति को जब आप ला करके पंडाल में बैठाते हो नाम वाले में, तो वो कैसे आया है, क्यों आया, ये कोई मायने नहीं रखती। बात सिर्फ एक बात मायने रखती है कि वो राम नाम से जुड़ गया। अब पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत ये रही कि जैसा भी भाई ने लिखा है कि पिछले 40 और 30 दिन 70 दिन की परोड़ में पिताजी ने लगभग 15 लाख लोगों को गुरु मंत्र दिया। तो जो भी हमारा परिवार है, 7 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 1 लाख है, उसमें 15 लाख लोग और जुड़ गए। क्या ये बुरा हुआ? मेरी नज़रें में तो नहीं हुआ, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। और अब फिर होना चाहिए ऐसा।
और हमें पूरी ताकत से अपने दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुराइयां छुड़वानी चाहिए। डेप्थ मुहिम का देखो क्या गजब कमाल चल रहा है, पूरे हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, दे तेरे की ले तेरे के ठेके बंद हो रहे हैं। गांव के नौजवान लोग और हाँ देखो दीपक भाई लिख रहे हैं माफ़ी भी दे रहे हैं पिताजी। तो ये माफिया देना, नाम देना, ये पिताजी का काम है यार। वो क्यों माफ़ी दे ये उसकी मर्जी, वो कैसे नाम दे ये भी उसकी मर्जी। आप और मैं कौन। अलका शर्मा जी, अनु जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मनीष जी लिख रहे हैं कि भाई जींद में सत्संग था, हम एक बजे दाता था 500 में गया था और नाम लेने के बाद वो वापस कर रहा है, उसकी भावना चेंज हो गई थी। भाई ये भी एक करिश्मा था। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा। बहुत शानदार मनोज भाई, मुझे भी अपने यहाँ असिस्टेंट रख लो, मोटिवेशनल बातें बहुत शानदार हैं आपकी। दूसरों पर अगर विजय पानी है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा, बिल्कुल। और सतपाल भाई ये बात ना अगर मनोज भाई ने लिखी है तो ऐसे ना लिखी है, ज़रूर हम जो बात कर रहे हैं पहले हमें खुद से जीतना होगा यार। तभी हम पहले हम खुद अमल में आए, तभी तो हम दूसरे लोगों को अमल में ला पाएंगे। चलो भाई नाम ले लेते हैं। फिर हमने उन लोगों से पूछा आपको वहाँ क्या मिला, तो उन्होंने बोला हमें तो राशन मिल गया, और क्या लेना है हमें आपके पिताजी से, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। सतपाल जी एक बात बताओ, आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि आप कितने पुराने सेवादार हैं या नहीं है, कब आप जुड़े पिताजी से मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने उस दौर से चीज़ों को देखा है बहुत नज़दीक से, जब आदिवासियों के जीवन को पूज्य पिताजी ने सुधारना शुरू किया। झाड़ोल के जो आदिवासी थे राजस्थान में, उनके जब जीवन को पिताजी ने छेड़ा, उनके जीवन में सुधार हुए। तो बहुत सारे लोग, तो मेरा मानना है ये कि हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग आज पूज्य पिताजी को ना मानते हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पिताजी तो उन्हें जानते हैं ना। जब इस शरीर से रूह जब अलग होगी ना, तो पिताजी गोद में जानी है। वो अपने रूह को कैसे ले लेता है, कैसे ले लेता है, कोई नहीं जानता। वो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा, आपके साथ हुआ भी होगा सतपाल भाई। अगर आपने कभी ऐसा किया है कि भाई नाम के लिए सेवादारों को ले गए आप, जिसका टाइम नहीं आया ना नाम का, मैंने वो लोग भी देखे हैं। बहुत बढ़िया, नवासी से जी मेरे से तो बहुत पुराने हैं सतपाल जी, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने ज़रूर देखा होगा ये नज़ारा कि जब दो चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, और बड़े ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आपके बच्चे के बराबर ही होंगे शायद, जब नवासी में आप हैं, परम पिताजी के वक्त के हैं आप तो, और मैं तो पूज्य हजूर पिताजी के से नाम लिया 1993-94 में शायद। तो अब एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आप किसी को ले गए नाम दिलाने के लिए, बैठा दिया, उसने पूरा सत्संग सुना बड़े शांति से, लेकिन जैसे ही पिताजी सत्संग खत्म किया, नाम वाले पंडाल में पिताजी एंट्री करते हैं, वो ऐसे गोली की तरह भागता निकल के साहब कि मुझे तो बाथरूम आ रहा, बस आज ही मर जाऊंगा अगर नहीं गया तो बाथरूम करने। वो गया उठ करके किसी और काम से चला गया, नाम का अभिलाषी नहीं बन पाया कभी जी। और मैंने वो भी देखे हैं जो जा तो रिश्तेदारी में तो लेकर आ रहे, मेला सा लग रहा है, चलो यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर, बरनावा क्या क्या चल रहा है देख लें। अब गए, पता लगा जी पिताजी की दो बातें बढ़िया समझ में आ गई, वो रुक गया, नाम लेकर के गया, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं था। कहाँ से आ रहे हैं जी, यहाँ से चले थे जी, बड़ौद से चले थे, सरदना जाना था, बीच में रास्ते में बाबा जी का मेला लग रहा है, रुक गए और नाम ले लिया, दे दिया ना पिताजी ने नाम। फिर नाम लेने के बाद कौन कितने दिन अमल कर पाया, कौन कितने दिन चल पाया, क्या हुआ, मैंने वो भी देखे कि नाम लिया, बाहर निकले, एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई साहब।
मैंने वो भी देखा है, शायद आपने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा है। सत्संग में गए, नाम लिया, बाहर आए, गाड़ी उतर गई सर पर से। क्या कहेंगे इसे आप कि यार उसने तो अभी नाम लिया था, ये तो बड़ा अंधकार हो गया उसके साथ। तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो लोग आए थे राशन लेके चले गए, उन्होंने कहा हम तो राशन मिल गया, हमें क्या मतलब तुम्हारे बाबा से। बाबा से कोई मतलब नहीं, बाबा जी को उनसे मतलब है, वो बाबा जी की रूह है, उन्हें ले जाएंगे बाबा जी अपने साथ। हम ऐसे क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? हम इस बात को क्यों समझ रहे हैं कि यार वो तो भीड़ थी, राशन बांटने के नाम पे इकट्ठे कर लिए, वो चले गए। नहीं, लेकिन उस अबोध बालक का क्या दोष था? 15-16 साल का बच्चा जो नाम लेके निकला और बाहर एक ट्रक उसके सर पे से गया उतर के। क्या कहें? सतपाल भाई, आप मेरे से बहुत बड़े हैं उम्र में। मेरी उम्र महज 43 साल है अभी, 43। हो सकता है आप मेरे से बड़े हैं, छोटे, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आप मुझसे बड़े हैं क्योंकि आपने 1989 में लिया है ना। मुझसे 5-6 साल तो बड़े ही हैं। आपको मुझसे 5-6 साल ज़्यादा तजुर्बा है रूहानियत का, और मुझे तो एक दिन का भी तजुर्बा नहीं है साहब। और ये भरोसा कर लेना कभी भी कि मैं लिख करके नहीं बैठता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। जो पिताजी बुलवाते हैं वो बोल लेता हूँ, बाकी मुझसे बेवकूफ़ आदमी दुनिया में नहीं है। सारा दिन गधे की तरह लड़ता हूँ लोगों से। भाई जी, जगजीत मैली जी, हेलो, शायद यही नाम है, जगजीत ही नाम है साहब आपका, मुझे नहीं पंजाबी आती है। तो क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। क्या बात है मनोज भाई। चलिए, एक बात तो ये हो गई थी, एक दूसरी बात और बतानी थी मुझे। हाँ, जब अपना बताना चाहता हूँ मैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता, बिल्कुल लिख दीजिए सरकार, जो आप कहेंगे मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो जगजीत मैली जी, आपका भी अभिनंदन है सरकार। आपका जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप साझा करना चाहते हैं लिख दीजिए, लेकिन लिखिएगा अंग्रेजी में या हिंदी में, पंजाबी में लिखें तो बाबू जी मेरे से समझ में नहीं आएगी पंजाबी। और भी अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो दीपक भाई तुमने बना दिया भाई, राजवीर है भाई, मनीष मनीष कलेर जी, राजवीर जी, अच्छा राजवीर नाम है इनका, ओके, राजवीर जी नाम है, ओके। तो राजवीर जी आप लिख सकते हैं अपना एक्सपीरियंस जो है आपका। और एक और मैं आपके साथ अनुभव साझा करना चाहूँगा। मैंने कई बार पिताजी की रहमत से, मैंने पहले भी कई बार इस बात पे चर्चा की है कि जब पूज्य हजूर पिताजी सत्संग में आते हैं तो एकदम बड़ा नूर जलाल होता है पिताजी का, बिल्कुल हर एक को मोह लेते हैं, इतनी चमक, इतना नूर है चेहरे पर पिताजी के। जब पिताजी स्टेज पर आते हैं पीछे नाम वाले पंडाल में, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, बता रहा हूँ मैं आपको, कि पिताजी जब कपड़ा डालते हैं अपने ऊपर, उससे पहले बहुत साफ रंग होता है पिताजी का, लेकिन फिर उसका काफ़ी डल चेहरा हो जाता है पिताजी का, मैंने देखा है। क्योंकि हम सबके मैंने लिखा है भाई, ऊपर चला गया मेरे एक्सपीरियंस भाई। आपने कहाँ लिख दिया एक्सपीरियंस मनीष भाई? ये अभी का है मनीष जी, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कुछ मनीष का लीजिए भाई जी। अच्छा, वो तो पढ़ लिया था मैंने, 50-500 वाला ना। तो जब पिताजी चादर डालते हैं अपने ऊपर, तब चेहरा बदल जाता है पिताजी काफ़ी हद तक, क्योंकि जो हमारे बुरे कर्म है ना पिताजी सब अपने ऊपर उठ लेते हैं। और मैंने वो भी देखा है, जब पिताजी नाम देकर जब चलते हुए आते हैं ना, मैंने वो थकान भरा शरीर भी देखा है पिताजी का, कि होता है जब बहुत सारे वजन को लेके चलते हैं, मैंने वो भी देखा है पिताजी का, बहुत बारीकी से देखी है बहुत सारी चीज़ें। सर मैंने भी नाम लिया है आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, पिताजी की कृपा से मैं दारू छोड़ चुका हूँ। मैं पहले दिन रात पीता था। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। और पिताजी ने तो कहा भी है दारू के बारे में कि माँ का काम करती है नरकों में ले जाने के लिए दारू। 22 नवंबर को नाम लिया है मैंने सलाबतपुरा से। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बहुत आपको भी बधाई पूज्य गुरु जी के आने की। और हमारे
परम पिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी के अवतार माह की भी आपको बहुत बहुत बधाई। सासंग जी आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। भाई जी कैसे हो? सब ठीक है? घर परिवार अच्छा है? भाई जी विकर भाई एक नई बीमारी हो गई है, एक माइनर अटैक आया था। ये दवाइयाँ चल रही हैं, खा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, कई सारी हैं ये दवाइयाँ। ये भी कहा है कि ये भी, इसको भी एस्प्रिन है, इसको भी अपने पॉकेट में रखा करो हमेशा। और कई सारी दवाइयाँ हैं, ये खाओ, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप में से कई सारे सेवादारों ने बताया भाई पिताजी ने कहा था कि लहसुन खाया करो, अभी शुरू नहीं किया, लेकिन शायद कल से लहसुन शुरू करूँगा। मेरी आँखों से आंसू आ जाते हैं पिताजी के दर्शन करके। ये प्रेम है साहब। और सतपाल जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, शेरदिल जी, सतपाल शेरदिल जी, अगर आप अभी भी देख रहे हैं कार्यक्रम तो आप देख लीजिए साहब। अभी नाम लिया है भाई जी ने, 22 नवंबर को लिखा है, और सलाबतपुरे से नाम लिया। और एक हम लोग हैं यार कि हम खोज रहे हैं कि वो असली है वो नकली है, लेकिन उनसे पूछो ना जो, जैसे भाई जी लिख रहे हैं ग्लूकोन डी खांसी की छुट्टी, खांसी का एकदम खराश सी हो गई, बहुत दिन से शायद बोला नहीं मैं तो लंबे टाइम तक, तो इससे है। भाई जी रेस्ट कर लो, आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, हो जाएगी ठीक सब। देखो तिल बड़े ना घटे राई, जो लिख दी करता है। पिता ने सिखाया है कि जो लिखी है ना वो कुछ भी नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रखा है जिस विधि तू रखे साई वो तेरी मर्जी, मैं तेरे हत्था दी कठपुतली जी में मर्जी तू हलाई जा। रतन लाल जी बहुत बहुत स्वागत साहब आपका भी, राजस्थान से, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो ये हम लोगों के लिए उदाहरण है यार। अगर हम लोग, हम बापू हुण बापू आ गया सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गुरप्रीत भाई, हुण तो ठीक हो जूगा। केशव राम जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा साहब। पिताजी हम सबको ठीक रखें, हम सबको अपने जिस हाल में भी रखें। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी फाइनेंशियली स्टेटस क्या है, या हम लोग कितने पैसे वाले हैं, कि हम लोग कितने गरीब हैं, कोई मायने नहीं रखती। ये बात मायने रखती है कि पिताजी हमारे दिल के कितना करीब है, या हम उनके दिल के कितना करीब है, ये बात मायने रखती है। और ये बात मायने रखती है कि जब हम ओढ़ निभाए ना, जब, यानी ओढ़ मीन्स कि जब हम इस सृष्टि से जाएं तो लोग कहें कि यार ये डेरे वाला था। भाई जी 30 साल हो गए मेरे को नाम लेते हुए, 35 साल उम्र है मेरी, रतिया फतेहाबाद। क्या बात है फौजी साहब, बहुत शानदार। भाई आप हमारे लिए अरे मैं बड़ा फालतू आदमी हूँ अवतार भाई, इतना इतना टाइम है मेरे पास फालतू का ना। कोरोना के टीके का असर है जो ये ब्लॉकेज हो रही है, मुझे लगता है ऐसा। मुझे, मेरी आईसाइट ख़राब हुई है उसके बाद। अब भाई जी लिख रहे हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, गुड नाइट। अब सभी बहन भाइयों को और पिताजी के अवतार महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। भाई जी मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। बिल्कुल बिकर भाई, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। राजवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका जुड़ने का। राजवीर है शायद आपका नाम, या जो मुझे लगा था कि जगजीत है। चलिए राजवीर हैं, जगजीत हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कही गई बात मैं कई दिन तक दोहरा लूँगा। मुझे आप नाम ही दवाई है सब रोगों की। जी बिल्कुल पी पलटू जी, जीवन का पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु ही होता है। क्या बात है सर। जिसके मन में गुरु के लिए सम्मान होता है उसके चरणों में एक दिन पूरा जहान होता है। क्या बात है मनोज भाई, गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। रामा बहन धन धन सतगुरु तेरा यात्रा, मोदी नगर से हमारी बहन है, बहुत बहुत स्वागत बहन आपका भी, धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। और मोदी नगर के पास ही मेरा गांव है, जो मेरा पैतृक गांव है, रावली गांव है। रावली सुराना नहीं है लेकिन रावली है, लेकिन रावली सुराना ही बोलते हैं उसे, दोनों नज़दीक नज़दीक गांव है। तो अभी और भी साथी से अगर कोई मैसेज लिखना चाहें तो लिख के निपटा लें साहब बात जल्दी जल्दी, कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया एक्चुअली। अब मुझे मेरी पानी की बोतल नहीं दिख रही। भाई जी आप बहादुर, आप जैसे कोई नहीं। अरे नहीं, मेरे जैसे लाखों हैं भाई। मैं तो बस जैसा हूँ, आप जैसा ही हूँ। बाकी मुझसे बेहतर योद्धे पड़े हैं अभी तो, मालिक के एक से एक शानदार सेवादार हैं। सोने से पहले गुनगुना पानी पिया करो, हार्ट ठीक रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब मौज कर दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल
बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा जरा बस। यही नहीं शायद। बिल्कुल ये ठीक है दीपक भाई कि सोने से पहले पानी ज़रूर पिया करूँगा। और मेरा एक निवेदन हो रहा है, अगर आप कोई सेवादार अगर सुन रहा है तो एक हमारी अर्जी ज़रूर लगाना पिताजी के चरणों में। शायद हमारी अर्जी पहुंच ही नहीं रही है। पिताजी मेहर करन सोडे ते भाई जी अरदास करते हैं वीर जी। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। रुलाओगे आप सारे मिलकर ना, बस आप सबका प्यार है, चलता रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा ठीक। जब तक पिताजी ने काम लेना है ना तब तक तो ये गाड़ी ऐसी ही चलेगी। होती है ना बहुत सारी गाड़ियाँ जब पुरानी होती है खटारा हो जाती हैं साहब, फिर भी सवारी ढोरी होती है। हम वो खटारा गाड़ियाँ साहब ऐसे ही चलते रहेंगे। कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही रहूँगा आप सबके बीच में। और मेरा एक निवेदन है, जो भी साथी सेवादार, खासकर आईटी वाले जो सेवादार इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो वो हमारी एक अर्जी है पिताजी तक ज़रूर पहुँचा देना साहब। तो शायद हमारी आवाज़ तक पहुँचे ना पहुँचे नहीं पता है कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, लव यू टू, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। कि जो सेवादार पूज्य हजूर पिताजी की दया में से शुरू से सेवा कर रहे हैं, कम से कम इस बार पूज्य हजूर पिताजी उन सबको थोड़ा सा समय अपने साथ ज़रूर बिताने का मौका दें। शायद इसी बहाने हमारी भी लॉटरी लग जाए। भाई औरों के लिए मांगे तो शायद अपना भी नंबर आ ही जाएगा। तो जो भी साथी सेवादारों ने कभी भी कोई भी सेवा की है ऑनलाइन, जैसे रहे हैं गिरधर है, गुरप्रीत है, और जसपाल है, पप्पू राम जी हैं, और भी बहुत सारे सेवादार हैं, हैरी है, मेरे को लगता है मक्खी सब उड़ गई। अभी है काफ़ी कसर है, मक्खियाँ हैं जो कई सारी जगह इधर उधर गंदगी पे चिपकी हुई हैं। गुड़ पर तो नहीं है साहब, वो गंद पर चिपकी हैं, उड़ जाएंगी वो भी। तो अंशुल भाई धन धन सतगुरु तेरा ऐसा, बहुत दिन बाद दर्शन हुए अंशुल भाई आपके भी। एक अगर और कुछ किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ लो, चलते चलते जवाब दे देंगे सरकार। एक गीत है चलते चलते, चलिए। मक्खी को शहद वाली मक्खी बनाया तो था। गुड नाइट भाई जी, धन धन सतगुरु तेरा ऐसा, दर्शन सतगुरु के करो वो दर्शन देगा सतगुरु। बिल्कुल। चलो एक गीत है चलते चलते सुनाता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे। अपना बोरिया बिस्तरा लपेटे, ठंड बहुत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, अकेला हूँ मैं अकेला, तुम्हें फिर दिल ने पुकारा, तुम्हारी यादें सताए, कोई नहीं है हमारा, तुम्हारा साथ मिला है, जरा मैं दिल को संभालूं, तुम्हारा दीदार मिला है, जरा मैं दिल को संभालूं, लगे ना नजर कहीं ये, तुम्हें मैं दिल में छिपा लूं, दुनिया के गम सहता हूँ मैं,
दुनिया के गम सहता हूँ मैं, बिरहा के गम सह ना पाऊँ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। हमेशा देखा यही है, मिलन के संग है जुदाई, शायद वो होगा दीवाना, चाहत है जिसने बनाई। बिरहा के गम सहता हूँ मैं, बिरहा के गम सहता हूँ मैं, दुनिया के गम सह ना पाऊँ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। हर्षित गुंबर लिख रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा की सत्संगत जी, एक बार श्री कृष्ण जी महाराज के अनमोल वाणी को और हमारे असली गुरु पिताजी के पवित्र वचन जरूर सुने। आज भी समय है, अपने असली गुरु पिताजी के शिष्य होने का फर्ज निभाएं। 1990 में 23 सितंबर 2023 की उम्र और 2023 चल रहा है, इसमें कुछ खास होने की संभावना जताई जा सकती है। कहाँ चले गए भैया मैसेज? होने संभावना जताई जा सकती है। संत गुरुमित राम रहीम सिंह जी महाराज को गुरुगद्दी के समय में शास्त्रनाम जी महाराज ने वचन फरमाए थे, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। लेकिन जिस साध संगत ने यूपी वाले नकली बहरूपिये को ही असली गुरु मान लिया है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग लिया खेत। अपने खेत को संभालो भैया, हमारा तो चुग जान दो, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी में जो है वो पूज्य हजूर पिताजी है। और संत ये तुलसीदास जी ने कहा था, जो कोई कीना में संत को चीना, तुलसी हाथ कान पे दीना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कहे कि मैं संत महाराज को जानता हूँ तो तुलसी चपेट देंगे कान पे ना। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि मैं संत की रमज को जानता हूँ तो मैं उससे पहले अपने कानों पे हाथ रख लूँगा। वो स्थिति आप लोगों की हो गई है। आप लोग मत परेशान हो। हमारे खेत चिड़िया चुगे चाहे तोते भी चुग जाएं साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए कल भी पागल थे, आज भी पागल है, और जब तक जिएंगे तब तक पागल ही रहेंगे साहब। क्योंकि पागल बड़ा मीठा सेंटेंस है। पा किसी चीज़ को पालन, और गल मीन्स बात। जो किसी बात को पा गया हो कि वो रब क्या है, तो तुम्हारी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बेजान। हर्षित गुंबर जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्हें लगता है कि क्या असली है और क्या नकली है, वो अपने अंदर खोजो। अरे भले मानस, अगर थोड़ी देर पहले सुना होता तो एक सेवादार थे इसमें जिन्होंने 22 नवंबर को नाम लिया। उन्होंने लिखा कि मैं जब भी पूज्य गुरु जी के स्वरूप को देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, और तुम्हारी आंखों पर ऐसा मोतिया बिंद हो गया है, तुम आज भी असली नकली में उलझे हो। जाग जाओ। देखो, आप जो करोगे वो आपके हिस्से में, जो मैं करूँगा मेरे हिस्से में। मेरी कमाई को, रूहानी की कमाई को कोई टस से मस नहीं कर सकता। चिड़िया चुग गई, तोते चुग गए, ताम झाम सब इधर उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कब नाम लिया कोई मतलब नहीं है इस बात से। लेकिन उन्होंने बताया कि 22 नवंबर पिछले महीने 22 नवंबर को पिताजी से नाम लिया। नशा किया करते थे बहुत ज़्यादा, शराब का, उन्होंने लिखा है ऐसा। और आज वो उस नशे से दूर हैं। जिस पिताजी तो कर सकते, तुम छुड़वाओ किसी की दारू, क्षमता हो तो। अपने कर्म नहीं ढोए जाते हैं हमसे, अपने बात करते हैं दूसरों के कर्मों की कि तुम्हारे कर्म खराब हो जाएंगे, तुम्हारी बेड़ी में बट्टे, तुम्हारे यहाँ बट्टे, तुम्हारे पता नहीं कहाँ कहाँ बट्टे ना। अपने कर्मों को यार, अपने कर्मों को ढो मत, ध्यान दो कौन किसके कर्म क्या है। तुमने कहा अच्छी बात, सुन लिया, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी पिछली बार नाम दे के गए किसी को, वो आज कह रहा है कि मैं जब जब स्वरूप की तरफ देखता हूँ मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, और तुम्हारी आंखों पे ऐसा मोतिया बिंदु होगा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आंसू तो तब बहेंगे तब कुछ दिखाई दे। अब मोतिया बिंदु हो गया साहब तो कैसे दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखना है। मेरी बात बुरी लगी हो तो
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। माफ़ी चाहूँगा मेरी जान अगर मेरी कही गई किसी बात से भी तकलीफ हुई हो तो। भाई जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। नवदीप जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। बी सिंह जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अवतार भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा। चलिए मालिक के पारो अब मिलते हैं कल नई बातों के साथ, नए खबरों की मरम्मत के साथ। कल मिलेंगे। मिलने का समय रात को 9 बजे का। अगर पूज्य पिताजी का प्रोग्राम शाम को 7, 8, 9 बजे तक या 9 बजे के बाद तक भी चलेगा, तो जब भी पूज्य पिताजी का प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद लाइव रहेंगे, उससे पहले नहीं होंगे। पिताजी के टाइम पर कभी लाइव नहीं होंगे, और ज़रूरत पड़ी तो लाइव होंगे, अन्यथा नहीं होंगे साहब। लेकिन पिताजी के टाइम पर कभी लाइव नहीं रहेंगे। और पिताजी के अगर कल मान लीजिए पिताजी 9 बजे लाइव आते हैं, 9 से 10, 9 से 11, 11 बजे के बाद आकर के अपनी बात कह के चले जाऊँगा, कल परसों देख लेना आप। लेकिन जब तक पूज्य हजूर पिताजी हैं, जब तक पूज्य हजूर पिताजी की जीवन शैली पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं लोग, जो गोबर वाली मक्खियाँ है ना, शहद वाली तो रही नहीं दीपक भाई अब शहद वाली तो बची नहीं, तो चलो जो होगा देखेंगे। कल मिलते हैं। मिलने का समय यही रहेगा, रात को लगभग 9 बजे के बाद, 9 बजे करीब मिलेंगे। अगर पिताजी लाइव रहेंगे तो नहीं रहेंगे हम लाइव, लाइव के बाद आएंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। और पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।